वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। दीपिका कल केशव भैया और उनका बेटा आ रहे हैं। उनके बेटे का यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाना है। 2 दिन यहीं रुकेंगे। कल सुबह उन्हें लेने स्टेशन जाऊंगा। सुबह 6 बजे का अलार्म लगा देना, दीपिका का पति सुबोध ने कहा और बिस्तर पर लेटकर टीवी ऑन कर दिया। तुम हर बात एंड टाइम पर ही क्यों बताते हो? दिन में उन्होंने बताया होगा ना तुम्हें। मुझे बता देते तो मैं ऑफिस से या तो छुट्टी ले लेती या लेट आने के लिए कह देती। अरे भूल गया यार, सोचा था बता दूंगा। मीटिंग की हड़बड़ी में सब भूल गया। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि भूल गया। अब मेरे लिए तो सब कुछ बहुत आसान है ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तो सब कर ही लूँगी। दीपिका गुस्से में थी। यार कुछ मत बनाना, ले आऊँगा मैं बाज़ार से नाश्ता। कुछ कहा नहीं कि बड़बड़ शुरू। नाश्ता के साथ दोपहर का खाना भी पैक करा लाना और हो सके तो डिनर भी। शायद एक टाइम मुझे भी आराम मिल जाए, दीपिका ने कहा तो सुबोध टीवी बंद करके सो गया। सारा काम निपटा कर दीपिका थक कर चूर बिस्तर पर लेटी तो सोचने लगी कि सुबह क्या नाश्ता बनाऊंगी। सुबह बेटी का ट्यूशन होता है, पहले उसका नाश्ता, फिर सुबोध का अलग डाइट नाश्ता और खुद तो वो कभी कॉर्नफ्लेक्स तो कभी हड़बड़ी में एक पराठा रोल कर ठूसती हुई ऑफिस भागती है। कितने आराम से बोलकर सुकून से सो गए। निश्चित है कि सुबह बढ़िया नाश्ता मिलेगा ही और जाते समय टिफ़िन भी पैक होगा। हमेशा ऐसा ही करते हैं, ऑफिस के साथ साथ ससुराल वाले भी। खातिर भी करो, जब देखो कोई ना कोई आता ही रहता है। और उस पर तुर्रा ये कि अरे नौकरी वालियां आजकल कहाँ कुछ करती हैं। दीपिका ब्याह कर ससुराल आई तो नंदे केवल फरमाइशें करना जानती थी। उसकी सासू माँ काम करती तो वो भी उनसे नहीं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। दीपिका उन्हें हटाकर खुद लग जाती, मगर ऑफिस से थकी हारी आती तो उसे भी लगता कि कोई एक कप चाय उसे दे दे। मैके में तो माँ शाम को इसके इंतज़ार में बैठी रहती और उसके आने के बाद चाय के साथ नाश्ता भी ले आती। यही सब सोचते सोचते न जाने कब आँख लग गई उसकी। सुबह अलार्म सुनते ही उसे ऐसा लगा जैसे अभी तो सोई थी वो। सुबोध भी जग गए थे और तैयार होकर स्टेशन चले गए। दीपिका ने जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी कर बेटी को उठाया और कहा कि ट्यूशन जाने से पहले ज़रा घर ठीक ठाक कर दे। हम नौकरी वालों को तो फूहड़ की उपाधि भी जल्दी दे दी जाती है। दीपिका मन ही मन बुदबुदा रही थी। उसने लंच की तैयारी ये सोचकर की कि अगर टिफ़िन पैक करना हुआ तो कर देगी, वरना शाम को कुछ और बना देगी साथ में। अच्छा ठीक है बाबा, तुम टाइम से ऑफिस जाओ, हम लोग तो थोड़ा आराम से निकलेंगे, केशव भैया ने कहा। दीपिका ऑफिस गई तो आज वहाँ भी ढेर सारा काम था। शाम को लौट कर आई तो काफ़ी थकी हुई थी, पर अभी सुबोध और केशव भैया और उनका बेटा नहीं लौटे थे। उसने चाय पीकर थोड़ा आराम करना चाहा तो आंख लग गई। बेटी ने आकर जगाया तो हड़बड़ाकर उठी और नहाकर पूजा की। तब तक सब लोग आ गए थे। भाई दीपिका एडमिशन का काम तो हो गया, आज थकान बहुत हो गई है, तुम भी थक गई होगी, आज बाहर से कुछ मंगा लो। नहीं भैया, अभी फटाफट बन जाएगा सब कुछ। हाँ भैया, दीपिका सब बना लेगी, आप इत्मीनान से बैठिए, दीपिका ने तुरंत कहा। क्यों, उसे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। सुबह से भागते दौड़ते देख रहा हूँ और फिर भी खाना बनाने को तैयार है। सुबोध, कभी तुम भी समझा करो, मैं तो नेहा की हमेशा हेल्प करता हूँ। अगर तुम दोनों जॉब करते हो तो जिम्मेदारियाँ भी बांटना भी सीखो। भैया सच में आप नेहा भाभी की बहुत मदद करते हैं। मैं शिकायत नहीं कर रही, लेकिन ये एहसास उनके घर में मैंने किसी में नहीं महसूस किया। मैं हमेशा उस घर में इसी तरह काम करती रही। लोग भी ज़्यादा थे पर
कभी किसी ने कहा ना महसूस किया। अब तो ट्रांसफ़र पर यहाँ आने के बाद सब कुछ अकेले ही करती हूँ। घर, ऑफिस, बाज़ार, बच्चों को जब क्रेच में छोड़ती थी तब उन्हें लाना छोड़ना, राशन पानी लाना सब कुछ करती थी। अब कभी कभी सच में महसूस होता है कि ज़्यादा अच्छा करना या जिम्मेदारी उठा लेना भी गुनाह है। उन्होंने हमेशा चाहा कि मैं नौकरी करूं, मेहमानवाजी भी करूं, त्यौहार को पारंपरिक तरीके से मनाऊं, हमेशा साड़ी पहनकर ऑफिस जाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं भी, मगर कभी तारीफ का एक बोल नहीं सुना। कहते कहते दीपिका की आंख भर आई। गलत है ये बात, ज़रूरी नहीं कि हमेशा तारीफ की जाए, पर हाँ, जिम्मेदारियां बांट लेना, अपने पत्नी या पति को ये एहसान दिलाना कि उसने जो किया वो एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखता है, बस इतना ही काफ़ी होता है। अगर तुम एक दूसरे का साथ नहीं रखोगे तो कौन समझेगा। जी भैया, ध्यान रखूँगा अब से, सुबोध ने कहा। तो चलो अब खाना ऑर्डर कर लो या फिर हम सब बाहर चलते हैं। क्यों दीपिका? थैंक यू भैया। दोस्तों, ये लगभग हर घर की कहानी है। मेहमान का आना बुरा नहीं, पर अगर सब थोड़ा थोड़ा काम मिलजुल कर करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।